जबरदस्त परफॉर्मेंस थी जबरदस्त बांग्लादेश की, परफॉर्मेंस, इसलिए कि ये डू और डाई डू और सिचुएशन डाई में कई दफ़ा टीम्स फंस जाती हैं। और जब टीम फंसती है तो हम्म, फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी हो 19-20 हो जाती है। जाती है। मगर ऐसा लगा जैसे कि वो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे और कोशिश उनकी यही थी कि बताएं दुनिया को कि हम पीछे नहीं हैं किसी भी टीम से, और अपने आप को एक बेहतरीन उन्होंने चांस दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, रमीज़ राजा साहब ने एक और बड़ा ही शानदार और तज्जिया किया है बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान जो मैच हुआ है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। और उन्होंने कहा कि डू एंड डाई मैच था, यानी अगर मगर की जंग को किस तरह से बांग्लादेश ने जीता और किस तरह से बांग्लादेश ने असाब की, बेसिकली वो कह रहे थे कि युद्ध था ये। और बांग्लादेशी बैटर्स ने, बांग्लादेशी बॉलर्स ने, तस्कीन ने, शरीफुल इस्लाम ने जिस तरह से बॉलिंग का मुजाहरा किया है उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आपको पता है कि रमीज़ राजा का जो एनालिसिस है क्रिकेट के ऊपर वो बड़ा मायने खेज होता है, उसको दुनिया बड़े शौक़ से देखती है क्योंकि वो क्रिकेट के लिहाज से अपने आप में बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं और साबिक चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं। पाकिस्तान के बड़े ही अच्छे ये खिलाड़ी भी रह चुके हैं। 1992 का ये जो 1992 का वर्ल्ड कप था वो जितवाने में इनका अहम किरदार था। खैर, रमीज़ राजा साहब अब मज़ीद क्या कह रहे हैं मैं चाहता हूं, क्योंकि वीडियो पहले देख लें फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं व्यूअर्स वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लीजिए वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की, ज़बरदस्त इसलिए परफॉर्मेंस, कि ये डू और डाई सिचुएशन डू और में कई डाई। दफ़ा टीम्स फंस जाती हैं। और जब टीम फंसती है तो फिर हम्म, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी 19-20 हो हो जाती है। जाती है। मगर ऐसा लगा जैसे कि वो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे और कोशिश उनकी यही थी कि बताएं दुनिया को कि हम पीछे नहीं हैं किसी भी टीम से, और अपने आप को एक बेहतरीन उन्होंने चांस दिया है। आगे चल के भी वो सरप्राइजेस और शॉक जो है सरप्राइजेस वो दे सकते हैं। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? अफगानिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि एक यंग टीम है और सस्टेन करना परफॉर्मेंस को 50 ओवर्स में उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। 20 ओवर्स में तो काम चल जाता है, 50 ओवर्स के लिए बहुत मेहनत तलब ये काम होता है। हालांकि ये कंडीशंस जो थी वो अच्छी बैटिंग फ्रेंडली थी, स्पिन नहीं हो रहा था, और इसीलिए जब स्पिनर्स उनके नाकारा हो जाएं टू अ सर्टेन पॉइंट तो फिर बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ जाता है और गुरबाज जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नहीं इस्टेब्लिश हुआ। और हशमतुल्लाह ने 50 करके फिर अपनी विकेट गंवा दी। वहाँ पे लंबी इनिंग्स और लंबी पार्टनरशिप्स की ज़रूरत थी, और ये वक्त लगेगा अभी अफगानिस्तान को ये चीज़ समझने के लिए कि ठंडी करके हम्म, खानी चाहिए। ये जो पैशन है ये बहुत अच्छी बात है, ये हौसला बड़ी अच्छी बात है, फैंस उनके जुनूनी है, बहुत अच्छी बात है। मगर जीत से जो है आप इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, और 50 ओवर्स में जीतने के लिए अलग सेट ऑफ स्किल्स लगता है, सेट ऑफ टेम्परामेंट अलग होता है, और उस पर मेहनत तलब जो है वो चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि पार्टनरशिप्स की बात होती है। सो अगर आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे 330 के स्कोर को चेज डाउन करने में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो प्रॉब्लम से एक दफ़ा रन हो गए, एक दफ़ा स्पिनर्स को विकेट नहीं मिली। राशिद खान को अगर 65 रन हो जाते हैं 10 ओवर्स में और विकेट नहीं लेते तो इसका मतलब है मोराल डाउन हो हम्म, जाता है। और फिर गुरबाज जो कि उनके की ओपनर हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने 150 किया था अगर वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं सीन से तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बांग्लादेश के 2 सेंचुरियंस थे, शानदार टॉप ऑर्डर खेला, उसके बाद शाकिब ने कैमियो इनिंग्स खेली, बॉलिंग शानदार की इसलिए कि मेहदी ने आके आउट भी किए, उसके बाद सेंचुरी भी की, और जो फास्ट बॉलिंग थी वो ख़ास तौर पे बहुत ही इम्प्रेसिव थी। कदाफी स्टेडियम की पिच एक जगह पे पहली इनिंग्स में अगर 330 स्कोर हो जाता है और सारे बॉलर्स की हम्म, धुनाई हो जाती है, तो दूसरे एंड के ऊपर गेंद रिवर्स भी हुआ, गेंद टेक ऑफ भी किया तस्कीन का और उनके पार्टनर का शरफुल का, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट मौके के ऊपर आके उन्होंने विकेट्स ली और अफगानिस्तान का रिदम तोड़ा। मेरे ख्याल से स्टेटिस्टिकली तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया अफगानिस्तान के लिए टू क्वालिफाई, इसलिए कि बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो गया नेट रन रेट में। मुझे तो लगता है कि बाहर ही हो गया वो। आगे चल के अब देखना ये है कि जो पीक की है बांग्लादेश की टीम ये किस किस को अपने लपेटे में लेती है। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और रमीज़ राजा आपको पता है कि बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो इसके ऊपर बात कर रहे थे, एनालिसिस अपना दे रहे थे और बता रहे थे
कि आखिरी जो उनके जब वीडियो ये ख़त्म हुई है जो अल्फाज थे वो सुनने के काबिल थे कि जिस तरह से बांग्लादेश ने जो पीक पकड़ी है और बूम पकड़ा है, ये अब ख़तरा हो सकता है आने वाले मैचेस के अंदर, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच है और फिर भारत के ख़िलाफ़ भी मैच है। लेकिन क्वालिफाई तो मेरे ख्याल में तो कर चुका है, लेकिन कुछ इंडियन मीडिया इसके ऊपर अभी भी बात कर रहा है कि नहीं किया जी, वो कैसे नहीं किया। वो ऐसे, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि 1000-1200 रन ये बनाए मतलब 50 ओवर्स में, फिर वो भी इतने में जाके उसको चेज़ कर लें, फिर रन रेट बेहतर हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेश जनाब चला गया और क्वालिफाई कर लिया उसने सुपर 4 के लिए। लेकिन वो बांग्लादेश की पेसर्स की स्पेशली तारीफ़ कर रहे थे, वो कह रहे थे बहुत ही अच्छा, और जिस तरह से तस्कीन ने बॉल किया, यानी जब आप कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच के ऊपर आते हैं और रात को जब दूसरी इनिंग्स में बॉल करना, स्पेशली ओस पड़ती है, नमी होती है बाल के अंदर, बाल गीला होता है ना, तो वो आप नहीं, वो स्विंग नहीं कर सकते, ग्रिप नहीं होती बाल के ऊपर, और यही वजह है कि फिर भी लेकिन जो तस्कीन अहमद ने बॉल को स्विंग किया, रिवर्स स्विंग भी किया और स्लो और डिलीवरी बॉल भी की, फिर उसके साथ साथ शरीफुल इस्लाम ने तो भाई जालिम कमाल की बॉल की है, उसने हिलने नहीं दिया इनको अफ़गानियों को। और गुरबाज, आपको पता है वो 150 पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मार गया था, लेकिन वो गुरबाज जब आप जल्दी आउट हो जाए तो फिर ज़ाहिरी बात है मोराल ऊपर से नीचे आ जाता है, फिर आने वाले बैटर्स के लिए भी मुश्किलात का वो बायस बनता है। और यही वजह है कि बांग्लादेश छाया रहा। लेकिन वो मेहदी हसन मिराज की बात कर रहे हैं, वो जनाब उसकी शांतो की बात कर रहे हैं। शांतो ने भाई सही मांझा फिट किया उस दिन, लेकिन बैड न्यूज़ ये है अब बांग्लादेश के लिए कि रूल आउट हो गए हैं नाजमुल हसन शांतो जी एशिया कप से। अब उसको रिप्लेस करेंगे लिटन कुमार दास, वो ओपनर बैटर हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह से फॉर्म है इसकी शांतो की, उस तरह की फॉर्म लिटन की मुझे नहीं लग रही। अल्लाह करे वो रन्स करे, लेकिन वो कुछ थोड़ा तेज़ खेलते हैं, स्टडी नहीं खेलते, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लिटन दास उस तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे शांतो को, और ये एक बड़ा धचका है। अगर देखें ना, शांतो भी फिट रहते, वो आउट ना होते, तो उनकी जगह किसी और को ले लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होना था। यानी आप देखें कि अफ़ीफ़ हुसैन थे, उनको खिलाया गया है, और अफ़ीफ़ हुसैन की जगह शांतो और फिर लिटन दास, ये तो बहुत अच्छी चॉइस थी ना। लेकिन खैर जी, अब देखना होगा कि बांग्लादेश अब किस तरह इसको मैनेज कर पाता है। और शांतो के बगैर जो 2 लगातार मैचेस, यानी श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ उसमें भी बड़ी अच्छी पारी 89 रन्स की उन्होंने खेली है, और फिर उसके बाद आप देखा कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने सेंचुरी, यानी 2 सेंचुरियंस थे बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें से आप देखें कि मेहदी हसन मिराज थे, शांतो थे, और अब शांतो चला गया है जी, वो रूल आउट हो गए, एशिया कप से बाहर हो गए हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा धचका है बांग्लादेश के लिए। लेकिन आई होप कि बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेलेगा जिस तरह से उसने ग्रुप मैचेस के अंदर खेली है, और स्पेशली जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेला है। और यही चीज़ को देखते हुए रमीज़ राजा ने इसके ऊपर बात की है, वो कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश कुछ नया करेगा सुपर 4 में। अब देखते हैं बांग्लादेश क्या करता है जी, या फिर उसी तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा जिस तरह उसने श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले मैच में दिखाई थी। लेट्स सी, देखते हैं सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश अब क्या कर पाएगा। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।